हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज ऐसे श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु जी का कथा शेड्यूल था, पर प्रभु जी को कल बाहर जाना है और आज कई सारे भक्तों से मिलना था, तो प्रभु जी ने हमें बोला कि आप ही क्लास ले लीजिए। तो भक्त निराश होंगे काफ़ी, हमें लग रहा है, ये हम प्रयास करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोग भगवद गीता का 14th चैप्टर पढ़े थे और लास्ट संडे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का वैकुंठवास हो गया, गोलोकवास हो गया, तो उसके चलते हम लोग उस दिन कथा नहीं किए थे। महाराज के बारे में सुने थे, कीर्तन वगैरह किए थे, तो आप लोग भूल गए होंगे ऐसा हमें लग रहा है। तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे पूरा, ठीक है। भगवद गीता सबके पास है, सब मोबाइल में भी चाहें तो खोल सकते हैं, या 14th चैप्टर प्रभु जी को शेयर कर देंगे। भगवद गीता का 14th चैप्टर हिंदी में अगर किसी के पास हो, किसी माता जी के पास है तो आप दूसरे माता जी को शेयर कर दीजिए। 14th चैप्टर का हिंदी अगर किसी के पास है तो, भगवद गीता 14th चैप्टर हिंदी। अच्छा, दास में शेयर कर दीजिए, और भी कोई ग्रुप अगर है माताओं का तो उसमें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे लोग दास में होंगे नहीं, हमें ऐसा लग रहा है। 14th चैप्टर भगवद गीता का। मतलब बस 14th चैप्टर निकाल लीजिए, श्लोक संख्या हम बताएंगे आपको खुद ही, ठीक है। तो टॉपिक का क्या नाम था? प्रकृति के 3 गुण। राजशेखर प्रभु, मैं आपका नाम भूल गया प्रभु। प्रभु जी एक भगवद गीता कॉपी देंगे हिंदी वाला, हमें भी दे दीजिए। प्रकृति के 3 गुण है ना, सतो रजो और तमोगुण। तो कई सारे चर्चा किए थे, कोई व्यक्ति सतोगुण में है, तमोगुण में है या रजोगुण में है। इसको चलिए जब तक भगवद गीता आता है हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। राधेश्याम प्रभु ये एग्जाम्पल देते हैं कि 3 व्यक्ति टोपी बेचने के लिए
अपने घर से निकले और सोचे शहर जाएंगे और शहर में टोपी बेच करके पैसे कमाएंगे। तो उनके घर से शहर काफ़ी दूर था, तो सुबह निकले और गर्मी का ऐसे ही टाइम था, तो काफ़ी थक गए चलते चलते। तो रास्ते में सोचे कि चलो एक पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा छांव लगा लेते हैं, आराम भी कर लेंगे और फिर वहाँ से आगे चलेंगे। तो सब लोग अपना टोपी वाला जो बैग है उसको ऐसे किसी बैग या कपड़े में टोपी रखा हुआ था, तो उसको रख करके सो गए। और इनको पता नहीं था कि उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। जब इनकी नींद खुली तो सारे बंदरों ने बैग ऊपर खींच लिया था, सारा टोपी ऊपर खींच लिया था। तब 3 लोग थे, तो एक व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, कह रहे यार तो बंदर ले लिया, अब क्या ही कर लेंगे हम। तो ऐसे ही बड़ा परेशान हो गया, सोचने लगा क्या करें क्या करें। सोचता चलो घर लौट जाते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, हम बंदर ले लिया। दूसरा व्यक्ति थोड़ा गुस्सा करने लगा कि यार इतना मेहनत से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, बंदर टोपी लेके चला गया। तो बंदर पे बहुत गुस्सा किया, बंदर को मारने वगैरह का प्रयास किया, पर बंदर बहुत चालाक होता है ना, बहुत तेज भी होता है प्राणी। तो हम अगर बंदर को मारना चाहें तो आसानी से मार नहीं पाएंगे, खास करके जब पेड़ की डालियाँ हो इतनी सारी और बंदर एक से दूसरे पे कूद रहा हो तो आप कितना ही प्रयास कर लेंगे। तो व्यक्ति बहुत गुस्सा किया बंदर को, बहुत मतलब मारने का प्रयास किया, पर कुछ कर नहीं पाया। फाइनली वो भी फ्रस्ट्रेट होकर के घर चला गया। तीसरा व्यक्ति सोचता रहा क्या करें क्या करें क्या करें। फिर उसने मतलब आसपास देखा तो कुछ केले के बागान थे, संयोग से उसको मिल गया, तो वहाँ से कुछ केले लेकर के आए। फिर ऐसे एक एक केला फेंकता था तो बंदर उधर से टोपी फेंकता था। तो ये 3 लोगों के आने। अब बताइए कि पहला व्यक्ति किस गुण में था? तमोगुण में। तमोगुण व्यक्ति मतलब ज़्यादा प्रयास वयास नहीं करता है। जैसे कई बार होता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, एक लाइन बोलते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है कि यार मैं तो यही सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब मैं वास्तव में नहीं कर पाऊंगा, ये उसका कंक्लूजन रहता है। सत्वगुणी व्यक्ति क्या सोचता है कि भले मैं सोचता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद इसलिए मैं नहीं कर पाता हूं, अगर मैं सोचूंगा कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा। तो तमोगुणी व्यक्ति ज़्यादा परेशान नहीं, वो मतलब आलस है, निद्रा है, प्रमाद है, वो चला गया। रजोगुणी व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन वो तीव्रता, जल्दी से रिजल्ट चाहता है कि जल्दी से हमको कुछ फायदा उस प्रयास के बदले। तो इसलिए क्या होता है, कई बार तुरंत रिजल्ट नहीं आने से वो गुस्सा हो जाता है। और सतोगुणी व्यक्ति वो अपना प्रयास करता है, पर ये उसको पता है कि भाई रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपना प्रयास कर सकता हूँ, और उसके लिए वो आराम से प्रयास करता है, दिमाग लगाता है। फाइनली अगर उसको वांछित फल नहीं मिले तब भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक आम का पेड़ है और गर्मी का मौसम है, आम फला है, पका हुआ है। अब आम का पेड़ है और आम का पेड़ बहुत ऊंचा पेड़ है और ऊंचे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अब 3 व्यक्ति उसको देखता है और 3 व्यक्ति के मन में 3 तरीके के विचार आते हैं। एक व्यक्ति उसको देखता है, सोचता है कि यार आम का पेड़ कितना अच्छा है, मेरा तो है नहीं, तभी हमको दिख रहा है ये, अभी आसपास कोई है भी नहीं, तो जल्दी से सारा आम वगैरह तोड़ करके बेच देते हैं, जो फ़ायदा होगा मिल जाएगा। और फिर जो आम का लकड़ी होगा उसको भी काट करके, अगर कोई नहीं देखा तो उसको भी काट करके बेच देंगे, तो फाइनली जो मिलना होगा हमको मिल जाएगा। एक व्यक्ति सोचता है कि यार देखो आम का पेड़ मेरा तो है नहीं, अब मैं तोड़ने लगूंगा, कोई आएगा पकड़ लेगा, हमको तो कुछ मिल नहीं पाएगा, ना आम का फल मिलेगा ना पेड़ मिलेगा, तो आग लगा देते हैं, ना हमारा रहेगा ना किसी और का होगा। तीसरा व्यक्ति सोचता है कि चलो यार ठीक है, आम का पेड़ है, हमारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, यहाँ पर हैं हम, जो आम गिरेगा तो उस आम को हम खा लेंगे। और कुछ पेड़ में लगा है, मेरा पेड़ तो है नहीं, ऐसे भी हमको लोभ करने से कोई फ़ायदा है नहीं, जितना गिरेगा उतना खा लेंगे और उसी में से कुछ आम को ले घर लेके जाएंगे
उसका गुठली लगा देंगे, फिर आम का मेरे पास भी पेड़ हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तब आप बताइए, पहला व्यक्ति जो सोचता है कि भाई जितना आम वगैरह तोड़ करके जल्दी से इसको बेच के निपटा दो, वो किस मोड में है? रजोगुण में, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है यार मेरा नहीं हो सका तो हाँ किसी का भी नहीं होने देना है, वो किस गुण में है? तमोगुण में। तीसरा व्यक्ति जो सोच रहा है यार ठीक है मेरे हिस्से का जितना है, मान लो गिर गया तो हम ले लेंगे, मेरा पेड़ तो है नहीं, सारा आम मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं, जितना मिलेगा हम खाएंगे, फिर आम ले घर ले जाएंगे और फिर गुठली सब नए आम उगा लेंगे। तो कैसा व्यक्ति है? सतोगुण में। तो हम अपने एक्टिविटी से अपना गुण को पहचान सकते हैं कि हम किस गुण में हैं। तो हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ये जो गुण है ये व्यक्ति के अंदर आता कैसे है? कोई व्यक्ति कैसे तमोगुणी हो जाता है, कोई व्यक्ति कैसे रजोगुणी हो जाता है, और कोई व्यक्ति कैसे सतोगुणी हो जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले श्लोक संख्या 8 देखिए, मैं भी लिख के लाया हूँ किस श्लोक में क्या है ताकि टाइम हम सबका बच सके। श्लोक संख्या 8 देखिए। श्लोक संख्या 8 देख पा रहे हैं सब लोग? 8 तमः तु अज्ञानजम विद्धिम मोहनम सर्वदेहिनाम प्रसाद आलस्य निद्राभि तत् निबंधाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तमोगुण कैसे उत्पन्न होता है? अज्ञानता से। तमोगुण का मतलब क्या होता है? तमोगुण का मतलब कुल मिला के अज्ञानता ही होता है, और अज्ञानता से उत्पन्न होता है तमोगुण। तो अज्ञानता से अज्ञानता उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि बहुत सटीक नहीं बैठ रहा है? तो तमोगुण का मोटा मोटा मतलब होता है अज्ञानता, पर तमोगुण सिर्फ अज्ञानता नहीं है। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद में तमोगुण को डिफाइन किया गया है कि तमोगुण का एक्चुअल मतलब क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। ससर्जाग्रे अंध तमिश्रम, पढ़िए आप लोग, बोलिए मेरे पीछे दोहराइए। ससर्जाग्रे अंध तमिश्रम अथ तमिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञानवर्तय। ससर्जग्रे अंध तमिश्रम तमः तमिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमः च अज्ञान वृत्तय। ये भागवत का तीसरा स्कंद का श्लोक है। इसमें बताते हैं कि व्यक्ति तमोगुण में आता कैसे है। तो आदिकृत का मतलब है इसमें से जितने गुण हैं वो कैसे जन्म लेता है, आदिकृत। तो जब व्यक्ति वैकुंठ जगत से पहली बार भौतिक जगत में आता है, क्यों आता है भौतिक जगत में? हाँ, आध्यात्मिक जगत में जब व्यक्ति होता है तो सब लोग भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान ने हर एक जीव को एक स्वतंत्रता दिया है। तो वो अपने स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी सोच सकता है। वो भगवान के प्रति ईर्ष्या भी अपने मन में कर सकता है, वो भगवान से गुस्सा भी कर सकता है, वो भगवान से न ईर्ष्या करे न गुस्सा करे, पर दूरी बनाना भी चाह सकता है कि भगवान से हमको दूर रहना है। उसके मन में स्वतंत्र रूप से कुछ भी विचार आ सकते हैं। पर वैकुंठ धाम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब भगवान से स्वतंत्र रहने का कोई भी विचार करता है
ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, झगड़ा के कारण, किसी भी कारण से, तो भगवान उसको इस जगत में भेज देते हैं। भगवान उसको जबरदस्ती वैकुंठ जगत में बांध के रखना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में आता है और उसको वैकुंठ जगत का सारा कहानी पता है, तो भौतिक जगत में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उसको पता है ना कि भौतिक जगत तो टेम्पररी है। हमने स्वतंत्र इच्छा किया है, इसीलिए हमको भौतिक जगत में भेजा गया है, और भौतिक जगत में इतने सारे कष्ट हैं। तो उसको लगेगा ठीक है यार कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, मैंने उधर मन में थोड़ा गड़बड़ विचार लाया और भगवान ने हमको जेल में डाल दिया। तो व्यक्ति इस भौतिक जगत में भी ठीक ठाक सुख भोग सके, इसके लिए भगवान ही उसके हृदय में पहली बार तमोगुण डालते हैं। तो वो भूल जाता है कि वो भगवान का ही अंश है और आत्मा है। तो भगवान को भूलना ये कौन डालते हैं उनके हृदय में? कौन डालते हैं उनके हृदय में? भगवान स्वयं उसको भुला देते हैं। तो क्या हमारे सारे कष्ट का जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है? भगवान ने हमें इधर डाल के इधर भुला दिया, हमको वैकुंठ जगत भी भूल गए हम लोग? नहीं, हमने इच्छा किया था, इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। प्रेमवश आकर के भगवान ऐसा करते हैं। जैसे कई बार देखिए बच्चे ना बहुत जिद करते हैं कोई बात के लिए, और वो काम अगर गलत भी है तो मदर फादर को मानना पड़ता है। तो वही होता है, जब हमारे मन में कोई गलत इच्छा आ जाती है तो हमको इस जगत में आना पड़ता है, भगवान को हमें इस जगत में भेजना पड़ता है। पर अगर वो सारी बातें वैकुंठ जगत की याद रखेंगे तो हमें लगता रहेगा कि यार सब कुछ तो भगवान ही है, हम बेकार का यहाँ हैं। तो हम जिस इच्छा से इस जगत में आए थे वो इच्छा पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हमको भुला देते हैं कि हम वैकुंठ जगत से आए हैं और भगवान के अंश हैं। तो ये कहलाता है तमोगुण का शुरुआत। इसको तमो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमो बोलते हैं, तमह। तमह के बाद अगला होता है मोह। ये भी तमोगुण का ही एक लक्षण है। तो तमोगुण का पहला जो लक्षण है, पहला लक्षण क्या है? भगवान को भूल जाना, और ये भूल जाना कि हम भगवान के ही अंश हैं। तमोगुण का दूसरा लक्षण है मोह। मोह का मतलब जब व्यक्ति भगवान से अपना रिश्ता तोड़ देगा, भगवान हमारे अपने हैं, तो अकेला तो इस दुनिया में क्या करेगा? कुछ तो सोचेगा कि कौन हमारे अपने हैं। तो वो ये शरीर को अपना मान लेता है, ये मान लेता है कि मैं ही शरीर हूं। तो जो उसका वास्तविक पहचान था उसको जब वो भूलता है तो कोई तो पहचान वो अपनाएगा ना। हम भगवान के अंश से ये भूल गए तो हम हैं क्या? तो व्यक्ति मान लेता है मैं ही यह शरीर हूं, और ये तमोगुण का ये लक्षण कहलाता है मोह। ये क्या कहलाता है? बोलता है ना ये मोह पे में पड़ गया है। मतलब मोह में पड़ने का मतलब उसको पैसे का बहुत मोह है? नहीं, मोह में पड़ने का मतलब वह शरीर को ही स्वयं मान चुका है, ये मोह है। जब व्यक्ति शरीर को स्वयं मान लेता है फिर इस शरीर से कई सारे रिश्ते उत्पन्न होते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में जिस माँ के गर्भ से ये शरीर आया है उसको माँ मानते हैं, जिस पिता ने ये शरीर दिया उसको पिता मानते हैं, फिर अपने शरीर से किसी बच्चे का जन्म होता है। तो ढेर सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं इस दुनिया में इस शरीर से, और हम उस शरीर के रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके सहारे खुश रहना चाहते हैं। ये कहलाता है महामोह। मोह का एक और स्टेप आगे बढ़ गया, महामोह। तो पहला क्या था? तमह। तमह मतलब भगवान ही हमारे हृदय में डालते हैं कि भगवान को भूल जाओ, ताकि इस जगत में आराम से रह सके, हम भगवान से थोड़ा दिन दूरी बना करके रह सके। तो भगवान को भूलना मतलब तमह। इस शरीर को अपनाना मतलब मोह। शरीर के सभी रिश्तों को अपनाना महामोह। और महामोह का अगला स्टेज है तमिश्रम। तमिश्रम मतलब गुस्सा। जब हम शरीर के रिश्ते को अपना लेते हैं और उससे सुख भोगने का प्रयास करते हैं तो फिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो हमें पूरी तरीके से सुखी कर सकता है या खुश कर सकता है। उसके पीछे भी रीजन है
जैसे ये हाथ है, ये हाथ अगर पूरी तरीके से खुश होना चाहे तो इस हाथ को क्या करना पड़ेगा? इस हाथ को कमाना पड़ेगा और भोजन लाके मुंह में डालना पड़ेगा, पेट को भोजन पचाना पड़ेगा, और जब पेट खाएगा, भोजन को पचाएगा, तो हाथ को अपने आप ताकत मिल जाएगा। जैसे पत्ती को अगर हरा भरा होना है तो क्या करना पड़ेगा? जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो हम सब के जड़ कौन है? स्वयं भगवान। हम भगवान से ही आए हैं, हम आए भगवान से हैं, इसीलिए इस जगत का कोई व्यक्ति हमें खुश नहीं कर सकता। हाँ, हमारा शरीर हमारे माँ बाप से आया है, हमारे माँ बाप हमारे शरीर को प्रसन्न कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं, चोट लग गया तो मलहम लगा सकते हैं, भूख लग गया तो खाना खिला सकते हैं, है कि नहीं? नींद आ रही है तो हमको सोने के लिए व्यवस्था दे सकते हैं। तो हमारे शरीर को सुख सुविधाएं दे सकते हैं हमारे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार या कोई भी। देखिए, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये सब भागवत के शब्द हैं। लेकिन आत्मा को कौन प्रसन्न कर सकता है? जो हमारा वास्तविक पहचान है, वो कैसे प्रसन्न होगा? आत्मा जिसका अंश है वही आत्मा को, भगवान स्वयं, आत्मा भगवान से आया, परमात्मा से आया, तो आत्मा को भगवान ही प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम मानते हैं हम ये शरीर है, और फिर हम सुख के लालसा में, सुख के भोग करने के लिए अपने शरीर से जुड़े हुए संबंधों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, और फिर उनसे मिलता क्या है? एक समय के बाद हमको फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। जब तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन के बाद वही तमिश्रम, तमिश्रम मतलब गुस्सा। तो जब हम शरीर या उससे जुड़े हुए संबंध से सुख चाहते हैं तो वो सुख हमें मिल नहीं पाता है। थोड़ा बहुत मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, कम सुख मिलता है, कुछ समय के लिए मिलता है, लेकिन सभी समय के लिए नहीं मिलता है। तो हमें क्या आता है? फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए आप देखेंगे कि रिश्तेदारी में झगड़े होने लगते हैं, कितने भी गहरे रिश्ते हों। इस दुनिया में कोई भी गहरा रिश्ता हो, अगर वो भौतिक रिश्ता है, भगवान के अलावा दूसरा कोई भी रिश्ता है, तो जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आएगा कि झगड़ा होगा। हाँ, अगर हम चाहते हैं झगड़ा ना हो तो हमें इस तमोगुण को मिटाना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं तमिश्रम। और उसका भी अगला स्टेज है अंध तमिश्रम। अंध तमिश्रम मतलब ये सोचना कि अगर ये शरीर खत्म हो गया तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, या शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति खत्म हो गया तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मेरा सुख ही खत्म हो जाएगा। यानी कि मृत्यु का जो भय होता है, ये भी अज्ञानता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होनी है, और किसी चीज की मृत्यु हुई तो उसका जन्म भी होना है, भगवद गीता में कहा गया है। फिर भी हम अगर मृत्यु से डरते हैं तो ये भी एक तरीके का अज्ञानता, उसको बोलते हैं अंध तमिश्रम। तो ये 5 प्रकार के तमोगुण हैं। कौन कौन से? तमः और मोह, महामोह, तमिश्रम और अंध तमिश्रम। और इसका शुरुआत कहाँ से होता है? तमः कहाँ से स्टार्ट होता है? भगवान हमारे हृदय में देते हैं। कब? जब हम आध्यात्मिक जगत को छोड़ करके इस जगत में आते हैं। भगवान हमारे हृदय में क्यों देते हैं? क्योंकि हम स्वयं भगवान को भूल करके, वैकुंठ जगत को छोड़ करके भौतिक जगत में रहने की इच्छा प्रकट करते हैं भगवान के सामने। तो ये था श्लोक संख्या 8 कि अज्ञानता कैसे उत्पन्न होता है। इट इज बॉर्न, मतलब इग्नोरेंस कैसे आता है हमारे जीवन में। चर्चा किए थे लास्ट टाइम में, हमको लगता है लेकिन भूल जाते हैं ना हम लोग। चलिए 7वां श्लोक पढ़िए। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। चलिए एक बार रिपीट करिए, सब लोग पढ़िए। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण की उत्पत्ति कहाँ से होती है?
असीम आकांक्षाओं, अनलिमिटेड डिजायर्स, और तृष्णा मतलब हैंकरिंग। डिजायर और हैंकरिंग, तृष्णा और इच्छा में क्या अंतर है? इच्छा मतलब डिजायर, असीम इच्छा मतलब अनलिमिटेड डिजायर, और हैंकरिंग तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा और डिजायर में क्या डिफरेंस है, तो बताना चाहेंगे? बोलिए। अच्छा, आपका कहना है कि तृष्णा, जो चीज़ मिल गया हमको वो खत्म हो जाता है, फिर बाद में थोड़े समय के लिए डिजायर बढ़ता जाता है। आप बताइए, मतलब यही बताइए। तृष्णा खत्म नहीं होता है वास्तव में, या ऐसा बोलेंगे कि तृष्णा मतलब वो स्टेज है जब कोई इच्छा जो मन में है उसको पाने का तुरंत है आपको, और गारंटी के साथ चाहिए, उसको बोलते हैं तृष्णा। मन में कोई इच्छा आया कि ये हमको पाना है, वो इच्छा है। तृष्णा मतलब तुरंत चाहिए और एकदम चाहिए ही, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो तृष्णा है। टाइम बाउंड और गारंटी के साथ, उसको बोलते हैं तृष्णा। तो असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से उत्पन्न होती है क्या? रजोगुण। रजोगुण मतलब व्यक्ति को अब चाहिए, उसको कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, और इसी के चलते क्या करना पड़ता है? इसी के कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाते हैं। सकाम कर्म मतलब ऐसे कर्म जिसके करने के पश्चात हम कुछ फल की इच्छा रखते हैं, तो व्यक्ति सकाम कर्मों से बंध जाता है। श्लोक संख्या 7 में बताया गया है कि रजोगुण क्यों उत्पन्न होता है, और मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण क्यों उत्पन्न होता है। श्लोक संख्या 8 के ही परपोर्ट में, तात्पर्य में जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है, यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। यहीं पर प्रभुपाद जी बताते हैं सतोगुण में ज्ञान के विकास से। तमोगुण कैसे उत्पन्न होता है, इसका चर्चा किया ना। सतोगुण कैसे उत्पन्न होता है? जैसे जैसे हम तमोगुण को खत्म करने के लिए ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं, नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं नॉलेज? रीडिंग एंड हियरिंग, कथा सुन करके और भागवत पढ़ करके, भगवत गीता पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके। तो जैसे जैसे हम अपने अज्ञानता को खत्म करने के लिए ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो अज्ञानता खत्म होकर के सतोगुण आने लगता है। तो सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि वह कौन है। जो मनुष्य नहीं जानता वो कौन है, वो तमोगुणी है। अब वो भगवत गीता पढ़ लिया, जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो क्या हो गया? सतोगुण में वो प्रवेश करने लगा। तो सतोगुण और तमोगुण एक दूसरे का विपरीत है। तो ये हमने देखा कि ये कैसे उत्पन्न होता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो लोग तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण में होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, उनके क्या विशेषताएं होती है, कैसा बिहेवियर शो करता है। आते हैं श्लोक संख्या 13 में। देखिए श्लोक संख्या 13। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाता है तो हे कुंती पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। डार्कनेस, इनर्शिया, मैडनेस और इल्यूजन,
डार्कनेस मतलब अंधेरा, मतलब वही एक तरह से अज्ञानता ही है। तमसो मा ज्योतिर्गमय हम लोग बोलते हैं ना, तो डार्कनेस मतलब अज्ञानता। इनर्शिया, इनर्शिया प्रमत्ता, सॉरी जड़ता। जड़ता का मतलब क्या होता है वास्तव में, कि आगे नहीं बढ़ने की इच्छा होना, कि जानकारी तो हमको नहीं है, हम हैं तमोगुण में, लेकिन सतोगुण में जाना भी नहीं चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई, ऐसा हमने देखा है, कई लोग बोलते हैं कि यार कथा प्रवचन में मत जाओ, नहीं तो मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा। ये क्या है? जड़ता है। वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, मैं कौन हूं। नेक्स्ट है जड़ता, अंधकार, सॉरी श्लोक इधर चला गया। हाँ, जड़ता, उसके बाद प्रमत्ता। प्रमत्ता मतलब है मैडनेस, पागलपन। पागलपन मतलब, देखिए पागलपन का एक्चुअल मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जो हम लोग जिसको पागल मानते हैं, कि वो व्यक्ति नशे में है, कुछ बोल नहीं रहा है, या किसी को गाली दे रहा है, कुछ भी अपने मन से कर रहा है, यही पागलपन नहीं है। अगर हम लोग मानते हैं कि हम शरीर हैं, तो हम शरीर के अनुसार ही काम करेंगे ना। यस और नो? शरीर को अच्छा भोजन देंगे, शरीर को अच्छा आराम देंगे, तो ये सब कुछ पागलपन ही तो एक तरीके का लो लेवल का पागलपन है, लेकिन पागलपन ही तो। पागलपन मतलब क्या है कि जो हमारे लिए, जो वास्तव में हम हैं नहीं, उसी को अपना मान करके दिन रात उसी के लिए लगाए हुए, ये तो पागलपन है ना। जैसे कोई लड़का मान लीजिए किसी लड़की के चक्कर में दिन रात पड़ा रहता है, लोग क्या बोलते हैं? पागल हो गया। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ये तुम्हारा अपना है नहीं, पर उसके लिए तुम दिन रात लगे। वो ऐसा लड़कियों के लिए भी होता है कि कोई किसी लड़के के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि ट्रेन में जाकर के कूद करके जान दे दी। ये क्या है? पागलपन है। क्योंकि जो अपना है नहीं उसके लिए सब कुछ दिन रात लगे रहना। तो शरीर अपना है नहीं, पर दिन रात शरीर के लिए लगे रहते, ये क्या है? पागलपन है। तो यह है प्रमत्ता। और मोह, इल्यूजन। मोह मतलब अभी बताए थे, मोह मतलब हाँ शरीर, मैं ही शरीर हूं, शरीर को ही मान लेना और आत्मा को भूल जाना, ये क्या है? मोह है। ये किसके लक्षण है? तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण है चाहते हैं श्लोक संख्या 12 में। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। व्यक्ति आसक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, किसी से भी जुड़ जाएगा, किसी व्यक्ति से जुड़ जाएगा, अपने बच्चे से जुड़ जाएगा, अपने माता पिता से जुड़ जाएगा, अपने संपत्ति से जुड़ जाता है, धन से जुड़ जाएगा, अपने जमीन से जुड़ जाएगा, किसी से भी जुड़ जाएगा। आसक्ति, सकाम कर्म, वो जो भी कर्म करेगा उसके लिए फल की इच्छा रखता है कि इतना किया तो इतना हमको मिलना ही चाहिए बदले में। गहन उद्यम, दिन रात पैसे पैसा कमाने में लगा रहता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से बोला कि पापा हमको कुछ खरीदना है, पैसे दे दो। तो पापा ने पूछा कितने पैसे चाहिए? तो बोला पापा आपकी सैलरी क्या है? तो उसके पापा ने मान लीजिए ऐसा बता दिया कि हमारी सैलरी 30,000 रुपये महीना है। तो बोला कि ठीक है, आपका एक दिन में आप कितना कमाते हो? तो 30,000 महीना, एक दिन कितना हो गया? 1,000 रुपये। बोला 1,000 रुपये। तो इसने बोला कि ठीक है, हमको कम से कम एक दिन का कमाई दे दो, उसका मैं कुछ खरीदूंगा, इतना पैसा तो नहीं सकते हो ना। उसके पापा ने बोला यार एक दिन का कमाई अपने बेचे पैसे उड़ा दूंगा तो इतना अच्छा आइडिया नहीं है। उसने 500 रुपये दिए उसको। फिर इसने धीरे धीरे करके मम्मी से मांग करके किसी तरीके से 1,000 रुपये कमाए। उसके पापा मतलब पैसे कमाने में भूत रहते थे, हमेशा काम 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 के बारे में सोचते रहते थे। फिर एक दिन 1,000 रुपये जमा हो गया, वो पापा के पास गया, बोला पापा ये लो 1,000 रुपये और आज आप मेरे साथ गुजारो।
आपको ऑफिस पैसा देता है इसलिए आप जाते हो ना। आज मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आज का समय 8 घंटा आज मेरे साथ गुजारा। लोभ, लोभ मतलब गहन उद्यम, मतलब दिन रात पैसे में लगा रहा है। एक आदमी ऐसे टहल रहा था अपने दोस्त के साथ, तो बड़ा उदास था। तो उसके दोस्त ने पूछा क्यों उदास हो। उसने बोला कि देखो 3 सप्ताह पहले हमारे दादाजी थे, वो मर गए। बोला कि अच्छा दादाजी की मृत्यु हो गई, पर वो तो 3 सप्ताह हो गया, दादाजी बूढ़े भी होंगे, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। बोला नहीं, दादाजी की मृत्यु से ज़्यादा दुख तो नहीं हूँ, बस ये कि दादाजी मरे थे तो उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए था और नॉमिनी हमको बनाए थे तो 10 लाख हमको मिल गया। बोला अच्छा दादाजी मर गए लेकिन तुम्हारे लिए पैसा छोड़ के गए इसलिए तुमको इतना दुख हो रहा है कि दादाजी कितना मानते थे। बोला नहीं, पैसे का भी दुख नहीं है, पैसा मिला तो फायदा ही हुआ। 2 सप्ताह पहले दादी मर गई। तो बोला अच्छा दादी मरने के दादा भी मर गए, दादी भी मर गई इसलिए तुमको शायद दुख हो रहा होगा। बोला नहीं, दादी मरी तो दादी के अकाउंट में 20 लाख रुपए था और नॉमिनी मैं था, 20 लाख हमको मिल गया। तो बोले तुमको पैसे मिलने का दुख है कि दादी के मरने का दुख है। बोले नहीं, ना तो दादी के मरने का ज़्यादा दुख है ना पैसे के दुख है, फिर दुख किस बात का है। बोला हमको 50 लाख रुपए चाहिए था, 30 पूरा हो गया है, लेकिन अब मेरे घर में कोई बूढ़े व्यक्ति है नहीं, तो इस बात का मुझे दुख हो रहा है। अगर एक आध होते तो लोभ, पैसे, पागलपन। तो ये किसका लक्षण है? रजोगुणी व्यक्ति का। श्लोक संख्या कौन सा था ये? 12। गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छाएं, बहुत सारा भोग करने की इच्छा है। जैसे लोगों को मन में होता है ना कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ, ऐसा लालसा के लक्षण प्रकट करते हैं। कौन व्यक्ति? जो हाँ तमोगुणी व्यक्ति होता है। अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। सतोगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? श्लोक संख्या 9 और 11 दोनों में दिया हुआ है मिला करके। 11 पहले पढ़ते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। सारे द्वार का मतलब यहाँ मेनली है कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। जब हम ज्ञान, जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, जब हमको ज्ञान हो जाता है ना, तब हम अपने कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों का सही उपयोग कर पाते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम आंख से वास्तव चीज देख पाते हैं। इस दुनिया में जो हम देखते हैं वो सही देखते हैं कि गलत देखते हैं, ये हमारे गुण पर डिपेंड करता है। जैसे एक ग्लास है, उसमें लाल कलर का पानी जैसा कुछ रखा हुआ है, हल्का लाल है। तो जो व्यक्ति शराबी है वो क्या सोचेगा, इसमें क्या है? शराब है ना। जो व्यक्ति शराब कभी नहीं पिया है पर गाड़ी में पेट्रोल भराता है रेगुलर, वो क्या समझेगा? पेट्रोल है। जो स्टूडेंट है वो क्या समझेगा? कोई केमिकल इसमें होगा, यही समझेगा ना। एक बार मैं ऐसे बोल रहा था तो मैं बोला जो स्टूडेंट वो क्या समझेगा? स्टूडेंट बोलते हैं दारू। आजकल स्टूडेंट बहुत नशा करते हैं। तो हम जो आंख से देख रहे हैं वास्तव में क्या है वो देख रहे हैं क्या? हो सकता है वो इसमें से कुछ भी ना हो सकता है ना। हमारी कैसी गुण है, हम सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं, उसके आधार पर हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो जब व्यक्ति सतोगुण में होता है ना, तभी वह अपने इंद्रियों से चीज़ों को सही सही मामले में परसीव कर पाता है, महसूस कर पाता है, देख पाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है और मान लीजिए आपसे ही उसको गुस्सा है,
वो बहुत गुस्से में, और वो अच्छा ड्रेस पहन के आया, आप जाके बोल दिए प्रभु जी आप कितने अच्छे लग रहे हो, तो क्या आपका बड़प्पन उनको अच्छा लगेगा? आप खुद सोचिए, कोई किसी व्यक्ति से आप गुस्से में हैं, ठीक है, और आपने कोई ऐसा काम किया जो बड़प्पन के लायक है, आप अभी उससे गुस्सा किए हैं, और वो वास्तव में भी आपके हो सकता है आपके पास आकर के आपका बड़ाई करना चाहता हो, आपको मजा आएगा सुन के? क्या नहीं, आपको उस पर या तो और गुस्सा आएगा या लगेगा कि भाई ये हाँ मजाक उड़ा रहा है। खास करके 4-5 लोगों के सामने बोले और मुस्कुरा के बोल दे तो लगेगा पक्का मजाक ही उड़ा रहा होगा। यानी कि उसकी क्या स्थिति है ये हम अपने गुण से डिसाइड करते हैं। कोई सतोगुणी व्यक्ति है, जैसे एक सतोगुणी व्यक्ति था, वो हरिद्वार गया था गंगा में स्नान करने, गौरांग प्रभु ये कहानी सुनाते हैं। तो वो स्नान करके जैसे ही बाहर आया, एक तमोगुणी व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था यार मैं तो स्नान कर नहीं सकता, इतना ठंडा है हरिद्वार में, कौन स्नान करेगा, इसका भी जो स्नान किया है ना इसके भी पाप को पुण्य को मैं छीन करता, तो वो ऊपर से थूक दिया उसके ऊपर। ये व्यक्ति वापस गया, स्नान किया उतने ठंडे पानी में, ये सोचा यार ये तो वापस स्नान करने चला गया, वापस आया उधर से, इसने फिर से थूक दिया। अब ये व्यक्ति लगा हुआ है कि भाई मैं तो पुण्य नहीं कमा सकता हूं, पर इसको भी पुण्य कमाने नहीं दूंगा। वो व्यक्ति लगा हुआ कि मैं तो आज पुण्य कमा के इधर से जाऊंगा। तो ऐसा करते करते कई बार हो गया। फिर ये व्यक्ति जो तमोगुणी था ना, इसको लगता है कि यार एक बार पूछें इससे कि ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। तो पूछा कि हे साधु आप गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने आपके ऊपर थूक दिया इतनी बार। वो बोला देखो मैं तो घर से ही लक्ष्य बना के आया था कि मैं यहाँ पर 108 बार स्नान करूँगा, लेकिन ठंडा के चलते मैं एक ही बार में निकलने वाला था, तुमने थूक दिया, मैं सोचा 2 बार कर लूँ। आज तुम ना होते तो मैं 108 बार स्नान नहीं कर पाता। यह है सतोगुणी व्यक्ति, ये विपरीत परिस्थिति में भी सही चीज देखता है। अब देखिए भले ही तमोगुणी व्यक्ति का वो लक्ष्य ना हो कि भाई इसको आज 108 बार स्नान करवा देना है, पर अगर हम ऐसा विचारधारा रखते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है उसको भी हम अच्छाई से देखते हैं, तो कौन खुश होगा, किसके जीवन में समृद्धि आएगी, कौन ज़्यादा शांति से रहेगा? हम ही लोग ज़्यादा शांति से रहेंगे। अगर भाई आप दूसरे कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है इस पर बहुत दिमाग लगाने लगेंगे, तो आप देखा ऐसे आदमी का आधा जीवन तो ऐसे ही बेकार हो जाता है, दूसरे को प्रसन्न करने के चक्कर में कि भाई वो व्यक्ति कैसा सोच लेगा, वो कैसा सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इतना सोचने से क्या फायदा। श्लोक संख्या 9वां, 9th श्लोक। सत्वं सुखे संजायति रजः कर्माणि भारत। चलिए इतना ही पढ़ते हैं, बाद में और पढ़ेंगे। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है ना, देखिएगा अक्सर वो बड़ा खुशी रहता है, आराम से रहता है। तो ये 2 लक्षण है, ज्ञान और सैटिस्फाइड, संतुष्ट रहेगा जो व्यक्ति सतोगुणी है। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप मान लो कि अगर ये आपका अंतिम दिन है तो आप क्या करोगे? अगर मान लो अगर आपका ये अंतिम दिन है तो आप क्या करोगे? तो एक व्यक्ति बोला कि देखो मैंने जीवन में बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन आज अंतिम दिन है तो मैं सोऊंगा और खाऊंगा। हो सकता है ना किसी की इच्छा, आज मन भर के सो लेते हैं, कल तो ऐसे भी कुछ होना है नहीं, आज ऑफिस नहीं भी गए तो कल कोई डांट नहीं सकता है, तो आज मैं सोऊंगा और खाऊंगा। दूसरा व्यक्ति से पूछा गया कि आपका अगर ये अंतिम दिन हो तो आप क्या करोगे? बोला आज ही मैं अपने 4 बेटे को बुलाऊंगा और सारा प्रॉपर्टी बांट दूंगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और सबको मैं बता दूंगा कि आगे बिजनेस कैसे चलाना है। कुछ लोग सोचेंगे ना, ये मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि ये इमेजिनरी बात है सब, हाँ ऐसा सोच सकते हैं। कोई व्यक्ति सोचेगा कि यार आज ही लास्ट दिन है, धन दौलत का क्या होगा, कम से कम आज तो भगवान का नाम ले लेते हैं। ये तीनों व्यक्ति कौन किस गुण में बताइए? पहला किस गुण में है? तमोगुण में। वो आज भी सोच रहा है यार मर जाएंगे, कल तो मर ही जाएंगे, आज एंजॉय कर ले। ये शरीर को एंजॉय दे रहा है वो, ये शरीर कल जाने वाला है, तब भी आज सोच रहा है चलो आज थोड़ा और एंजॉय कर ले। दूसरा व्यक्ति हाँ मरने वाला है, लेकिन हाँ वो अपने बिजनेस को सोच रहा है यार सब कुछ सेटल करके मैं चला जाऊँगा।
तीसरा, हाँ सतोगुण में, वो सोच रहा है चलो यार मरे जाए, खत्म हो जाए, कम से कम आज तो भगवान का नाम ले ले। ये व्यक्ति के लक्षण है, कौन किस गुण में है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो व्यक्ति जिस गुण में उसका क्या फल मिलता है। तो सतुगुणी व्यक्ति को क्या फल मिलता है, दो टाइप के फल बताए गए हैं, एक तो इस जन्म में क्या मिलेगा और दूसरा मरने के बाद क्या मिलेगा। तो आइए श्लोक संख्या 16 और 17 ये बताता है तमोगुणी व्यक्ति को क्या फल मिलेगा इस दुनिया में, इस जन्म में। श्लोक संख्या 16-17। तो 16 में बताया गया है, देखिए पूरा श्लोक पढ़ेंगे ना तो उसमें तीनों गुण के बारे में बताया गया, एकदम लास्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं, पूरा ही पढ़ता हूं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर तमोगुण में कोई काम किया है ना तो लास्ट में उसको पछतावा मिलता है। क्या मिलता है? पछतावा, यार बेकार किया हमने ये सब। और श्लोक संख्या 18 और 16 और 17 श्लोक पढ़ते हैं। 17वां, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर फिर कुल मिला के वही बात है कि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो वो मोह में और ज़्यादा बंध जाएगा, अज्ञानता में और ज़्यादा बंध जाएगा। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सब कुछ दुनिया में कोई भी चीज़ हो ना, वो समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अज्ञानता खत्म नहीं होता है। अज्ञानता को खत्म करने के लिए गुरु का शरण लेना पड़ता है या भागवत का शरण लेना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है। समय के साथ व्यक्ति का उम्र खत्म हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाता है, समय के साथ पैसा खत्म हो जाता है, कई बीमारियां जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाता है। सब कुछ समय के साथ बदलता है इस दुनिया में, अज्ञानता नहीं घटता है समय के साथ। 80 साल का व्यक्ति भी हो गया पर उसने अगर शास्त्र नहीं पढ़े तो उसको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अज्ञानता और पछतावा के अलावा तमोगुणी व्यक्ति को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति को क्या मिलता है? वही श्लोक संख्या 17 और 16 में ही। 16 में क्या क्या है? रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और 17 में क्या बोलते हैं? रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। देखिए दुख और लोभ क्यों होता है? कोई रजोगुणी व्यक्ति है, यानी वो बहुत कुछ पाना चाहता है अपने जीवन में, तो पा लिया तो और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा। कभी न कभी तो रोक लगेगा ना, कभी न कभी कोई व्यक्ति कितना भी पा ले, पर क्या इस दुनिया का सारा संपत्ति उसके पास आ जाएगा? नहीं, पर इच्छा उसका खत्म नहीं होगा। शंकराचार्य एक श्लोक बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते गृहत्वा दंडम तदिपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, अंग गल जाता है व्यक्ति का, पलितम मुंडम, बाल झड़ जाते हैं, दशन विहीनम, आंख उसका काम करना बंद कर देता है, जातम तुंडम, दांत टूट जाता है, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, एक समय के बाद व्यक्ति जब मृत्यु के समीप पहुंचता है तो वो डंडा लेकर के चलना पड़ता है उसको। वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम, तब भी आशा जो उसके मन में इच्छा है वो खत्म नहीं होता है। जितना कमाएंगे और लोभ बढ़ता चला जाता है, और अंत में ये सब किसमें फलीभूत हो जाता है? दुख में। ऐसा लगेगा कि रजोगुणी व्यक्ति तो अपना कुछ कर्म कर रहा है, कुछ फल के लिए उसको फल मिल भी रहा है, तो फिर अंततोगत्वा उसको दुख क्यों मिलता है? क्योंकि जो भी फल उसको मिलता है ना वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है। हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि बच्चे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो सारे बच्चे जवाब दे रहे थे। किसी ने बताया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने बताया कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, किसी ने बताया मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ। एक बच्चे ने बताया कि मैं खुश होना चाहता हूँ। तो टीचर बोले कि लगता है तुम प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाए।
बच्चा बोला कि लगता है आप जीवन को ठीक से नहीं समझ पाए। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये क्यों बनना चाहते हैं? आप डॉक्टर बन गए, अब क्या? आप डॉक्टर बन गए, दिन रात पेशेंट आता है, आप इलाज नहीं कर पाते हैं, गाली गलौज देके चला जाता है, क्या आप खुश रहेंगे? क्या आपका डॉक्टर बनना सफल हो गया? आप इंजीनियर बन गए, आप अच्छे भी इंजीनियर बन गए, आप कोई अच्छा काम करना चाहते थे, कोई नेता आया आपको धमका दिया, मार पीट के पैर हाथ तोड़ दिया, क्या इंजीनियर बनने का सपना सफल हो गया? आप टीचर बन गए, क्लास में जाते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, सब हल्ला करते रहते हैं, क्या सफल हो गए टीचर बनना? नहीं, हम कुछ भी, ये तो एक माध्यम है खुश होने का। किसी को लगता है हम इंजीनियर बन के खुश हो जाएंगे, किसी को लगता है हम टीचर बन के, डॉक्टर बन के, लॉयर बन के खुश हो जाएंगे, पर कौन व्यक्ति खुश हो पाता है? भौतिक कार्य के द्वारा, भौतिक सफलता के द्वारा खुशी मिल जाएगा, भौतिक सफलता के द्वारा शरीर को आराम जरूर मिल सकता है, पर आत्मा को प्रसन्नता नहीं मिल सकता है, आत्मा को खुशी नहीं मिल सकता है। आत्मा को खुशी एक परमात्मा ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, ना तो कोई जीव, ना तो कोई भौतिक संसाधन आत्मा को खुश कर सकता है। इसीलिए खुशी के तलाश में हम इतना प्रयास करते हैं और खुशी अंत में मिलता नहीं है, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति को क्या मिलता है इस दुनिया में? दुख मिलता है, लोभ मिलता है। और सतोगुणी व्यक्ति को इस दुनिया में क्या मिलता है? देखिए, आते हैं श्लोक संख्या 16-17 में ही। 16 में क्या बोलते हैं? पहला श्लोक 16 में, पुण्य कर्म यानी सतोगुणी व्यक्ति कुल मिला के का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। सात्विक मतलब सतोगुण। सतोगुणी व्यक्ति ना जनरली पुण्य का काम करते हैं और पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब क्या है? देखिए कि भौतिक फल भी जो है ना, अगर आपने सतोगुण में कमाया, अगर आपने शास्त्रों के अनुसार कर्म करके कमाया है फल, तो उस फल से भी आपको थोड़ा बहुत सुखी मिलेगा, इस दुनिया में भी, भौतिक शरीर को भी सुखी मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुण्य करके नहीं, पाप करके धन कमाया है, तो उसको शारीरिक सुख भी या मानसिक सुख भी इस दुनिया में थोड़ा बहुत भी नहीं मिल पाता। हालांकि ये बात संयोग की बात हो सकती है, मे भी, पर एक कहानी मैं बताऊंगा, ये एक्चुअल रियल घटना है। मेरे जो चाचा जी हैं, मतलब मेरे दादा 3 भाई थे, उसमें से एक भाई के बेटे मेरे चाचा जी होंगे, और मेरी जो फूआ है उनकी बहन, उनका शादी एक जगह हुआ, और उनका जहाँ पे शादी हुआ ना, वो व्यक्ति किसी तरीके से गलत संगति वगैरह में पढ़ने के बाद उन्होंने दारू का दुकान खोला। दारू का दुकान ऐसे नहीं खोल सकते, पता है ना, लाइसेंस लेना पड़ा उसके लिए, सॉरी लॉटरी होता है, तभी तो बिहार में बंद हो गया, लेकिन पहले लॉटरी होता था। तो ये व्यक्ति मतलब दारू का लॉटरी जीतने के लिए कुछ भी करता था, कुछ भी कर सकता था, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी। अब संयोग की बात है कि अभी उनका बेटा हुआ है, वो मेंटली रिटार्डेड है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता। तो उसने धन बहुत इकट्ठा किए, पर सतोगुण से नहीं कमाया, तो बहुत परेशान रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि ऐसा गारंटी के साथ हो जाएगा, गहना कर्मणोगति, कर्म के फल बहुत गहन होते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति गलत काम करके पैसा कमाए और आपको सुख भोगता हुआ भी लग सकता है, पर कभी न कभी उसका प्रायश्चित उसको भोगना पड़ेगा। गलत काम करके अगर हम धन अपनाएंगे तो उससे सुखी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सही काम करके, पुण्य करके हम धन कमाए हैं, तो व्यक्ति फिर भी इस दुनिया में भी सुख भोग सकता है। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। 16वां श्लोक और 17वां श्लोक में क्या बोला गया है? सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। 17वां श्लोक में वास्तविक ज्ञान। प्रभुपाद जी आगे चल के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान उसको मिलता है,
तो उसके जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब नहीं आता है। आप एक बात देखेंगे कि आज के डेट में भी इंडिया के लोग यूएस के लोग से ज़्यादा सतोगुणी, धन भी कमाते हैं ना, थोड़ा बहुत भगवान से डरते भी हैं। सब लोग नहीं, आज तो खैर इंडिया में बहुत सारा ऐसा जगह है जो यूएसए जैसा हो चुका है, पर फिर भी बनारस जैसे शहर में वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग पुण्य के द्वारा, गलत काम करके नहीं, पुण्य के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, सही कर्म करके पैसा कमाना चाहते हैं। और आप देखेंगे इसलिए इंडिया में लोग फिर भी खुश हैं। अंग्रेज जब इंडिया आया था तो उस टाइम पे इंडिया में पैसा भी बहुत था और लोग खुश भी बहुत थे। इंग्लैंड में भी पैसा था पर लोग खुश नहीं थे, इसीलिए तो इधर उधर भाग रहे थे। जो लोग खुश रहेगा वो दूसरे घर में क्यों झांकेगा? झांकेगा क्या? दूसरे घर में कौन झांकता है? जो स्वयं संतुष्ट नहीं है। अमेरिका वगैरह में डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। 10-15 साल पहले मैं बताता हूँ, बनारस में एक व्यक्ति के लिए, मुझे एक मेरे मित्र हैं, परिचित हैं, उनको डिप्रेशन हो गया था। तो वो बताया कि मैं बनारस आ रहा हूँ तो मुझे कोई डॉक्टर से मिला दो। तो मैंने पता करने का प्रयास किया, कोई मिल ही नहीं रहे थे कि बनारस में मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट कोई हो। फिर जाकर के यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर कहीं पर एक डॉक्टर का पता मिला। मतलब इतना रेयर है। क्यों कम है बनारस में? क्योंकि डिमांड कम है ना। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में उसका अवेलेबिलिटी हो जाएगा। और आप इसके विपरीत आप चले जाइए अमेरिका वगैरह में, आप पता करेंगे वहाँ पर कुत्तों के भी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं। आपको आश्चर्य होगा भाई कुत्ता क्यों फ्रस्ट्रेट है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आदमी इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपस में कोई बात करते नहीं है। वाइफ ऑफिस जा रही है, हस्बैंड ऑफिस जा रही है, बच्चा कहीं और जा रहा है, माता पिता वो ओल्ड एज होम में है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हर व्यक्ति का परिवार में एक ही कॉमन फ्रेंड है, वो कौन? कुत्ता है। तो हर व्यक्ति अपना दुख किससे शेयर करेगा? कुत्ते शेयर करेगा। उनका दुख सुन के कुत्ता डिप्रेस हो जा रहा है। ये रियल बता रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं, ये है कुत्ता वहां के डिप्रेस है। तो चूंकि वो लोग जो धन कमा रहे हैं ना, गलत तरीके से धन कमा रहे हैं। जैसे गलत तरीके से कैसे? जैसे अमेरिका है, उनको धन कमाना है, उनको कोई फैक्ट्री लगाना है, मान लीजिए उनको जूता बनाना है, पर जूते बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए उसका फैक्ट्री वो अमेरिका में नहीं लाएंगे, वो किसी गरीब देश में जाएंगे, वहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ पर धुआं करेंगे, अब वहाँ के लोगों को बीमारियाँ होंगी। कि गलत तरीके से धन कमा रहे हैं ना। वो दूसरे देश में कोई बीमारी फैल, जैसे चीन वाले कोरोना फैला दिया, अब कितनी सही है सच्चाई पता नहीं, पर बीमारी फैला दी। अब वहाँ के लोग भी तो मरे। तो गलत तरीके से जो भी धन कमा रहा है ना, वही लोग ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सुसाइड वगैरह कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चलिए इस जन्म में तो हो गया, अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात क्या मिलेगा? आते हैं श्लोक संख्या 18 में, 16, 17 और 18। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को प्राप्त करते हैं। कहां जाते हैं वो? उच्च लोक। मतलब वैकुंठ के बारे में नहीं बोला गया यहां पर, वो भी उच्च है, पर यहां पर क्लियर कट नहीं बोला गया। सतोगुण में हो गारंटी नहीं है अभी, पर उच्च लोग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तप लोग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, महर लोग जाएंगे, कहीं ना कहीं ऊपर के लोकों में जाएंगे। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है ना, तो कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, धरती लगभग बीच में है। रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, इधर ही जन्म लेते हैं। या तो आदमी बन के जन्म लेते हैं या कोई जानवर बन के जन्म लेते हैं, किसी न किसी तरीके से जन्म लेते हैं। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वो नीचे नरक लोक में जाते हैं। तो इस जन्म में तो सुख नहीं भोग पाया, उसका अगला जन्म भी दिक्कत परेशानी में आ गया। ये है अलग अलग गुण के लोग मृत्यु पश्चात कहाँ जाते हैं, क्या फल मिलता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगला श्लोक आप देखेंगे ना, श्लोक संख्या 19। पढ़ेंगे इस श्लोक को। यह श्लोक हम लोग पिछले सत्र में नहीं पढ़ पाए थे। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम
यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मतः भावं सधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई और कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो वह इन तीनों गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो दो बातें बताए गए हैं। पहला तो जब व्यक्ति ये जान जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो हम गुणों से प्रभावित होकर के कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम गुणों से प्रभावित होकर के काम कर रहे हैं। ये गुण को कौन कंट्रोल करता है? देवी देवता कंट्रोल करता है, भगवान कृष्ण के अध्यक्षता में। तो जब कोई व्यक्ति जान गया कि हम गुणों से प्रभावित हैं और जो भी कर्म कर रहे हैं वो गुण के अधीन में होकर के कर रहे हैं, और अलग अलग गुणों में कर्म करने के अलग अलग रिजल्ट हैं, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? क्या सोचेगा वो? इस गुण से बाहर निकला जाए। तो एक मन प्रश्न हो सकता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं गुणों से प्रभावित हैं, गुण को देवता लोग कंट्रोल करते हैं, तो हम जो भी काम करते हैं उसका फल तो देवता लोगों को भी जाना चाहिए, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो शेयर करें पाप वो लोग भी। पर वो लोग पाप शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इस गुण में रहने का इच्छा किसका था? हमारा था। हमारा इच्छा था कि हम वैकुंठ को छोड़ करके तमोगुण को अपनाए थे, सब कुछ भूल गए थे, और वहीं से अलग अलग सारे गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आते चले गए। प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको यहाँ से लंका तक जाना है और आप वहाँ जाएंगे, ऑटो को हाथ देंगे, एक ऑटो रुकेगा और आप लंका जाएंगे। अब पैसा कौन पे करेगा? आप पे करेंगे? जब लॉजिकली सोचिए तो ऑटो किसका था? ऑटो वाले का। चलाया किसने? ऑटो वाले ने। वहाँ कौन गया? अरे वो भी गया, हम भी गए, वहाँ तो दोनों आदमी गया, पर ऑटो इसका, चलाया भी उसने, पहुँचे बस हम दोनों लोग। तो ज़्यादा खर्चा किसको उठाना चाहिए? ऑटो वाले को ना। ऑटो भी उसी का, चलाया भी उसी ने। हम लोग तो बस दोनों लोग पहुँच गए ना, पर पूरा खर्चा और थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिला किसको देना पड़ेगा? हमको। क्यों? इच्छा किसका था लंका जाने का? आपकी इच्छा होती कैंट तो कैंट लेके चला जाता। तो हमने इच्छा किया है गुणों के अधीन रहने का, तो देवता हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें गुणों के अंदर बांध दिए। इसीलिए इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? फल पूरी तरीके से हमें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन जब हमको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हम गुणों के अधीन में रह करके कार्य करते हैं, तब वो इस गुण से बाहर निकलना चाहेगा। बाहर निकलने के लिए सोचेगा कि ये गुण आया मेरे अंदर कैसे। तब वो भगवान के बारे में सोचेगा, तब वो परमात्मा को जानेगा। और जब वह परमात्मा परमेश्वर को जान लेता है, तभी वह इस तीनों गुणों से परे हो सकता है। तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है, मतलब वह मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भगवान केवल हिंट दे रहे हैं कैसे प्राप्त करेगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इस तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भगवान क्या बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो गया, तब वह जीवन के जो चार मूलभूत समस्याएं हैं, क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इससे तो स्वतंत्र हो ही जाएगा। इस जगत में जब तक वो इस जन्म में है, तब तक भी वो सुख का भोग करेगा। अगले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, अब श्लोक पढ़ेंगे, मतलब केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे क्योंकि समय कम बचा है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इन तीन गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? इसका आचरण कैसा है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ दिए?
कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हो चुका है, भगवान क्या बोलते हैं, जो परे हो गया उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अर्जुन बोलता है कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति तीन गुणों से परे, उसका लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा है, कैसा व्यवहार करता है, और वह व्यक्ति प्रकृति के गुणों को कैसे लांघ सकता है। भगवान उसका आंसर देते हैं अगले श्लोक में। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, यानी गुण के अंदर ही रहकर हमको सारा काम करना पड़ता है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पर्वत एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, और जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिन्होंने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों के अतीत हैं। इसके बाद दो और श्लोक है, पढ़ लेते हैं एक साथ, तब हम लोग चर्चा करेंगे जितना समय बचेगा। अगला श्लोक है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है। तो पहला दो क्वेश्चन का आंसर इधर करते हैं कृष्णा, इस तीन श्लोक में, 22, 23, 24, 25, 4 श्लोक में। कौन सा दो श्लोक? कि जो व्यक्ति गुणों को लांघ चुका उसका लक्षण क्या, उसका व्यवहार क्या है, और वह व्यक्ति गुणों को कैसे लांघता है, इसके लिए भगवान क्या बताते हैं। 26वां श्लोक, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, भक्ति में लगा रहता है। तो लक्षण क्या है और कैसे व्यक्ति तीनों गुणों से बाहर आ सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 22 से 25 श्लोका का समरी में बोलता हूं, सारांश। एक लक्षण बताया गया, इक्वल इन लॉस एंड गेन, घाटा और नफा दोनों में बराबर रहना। दोनों में बराबर रहने का मतलब है कि जीवन में कैसा भी परिस्थिति आ जाए, हमको अपना व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। जैसे कोरोना आया तो बहुत सारे कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया, पर जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को रखे रहे, वही कंपनी बाद में जब कोरोना खुला तो ज़्यादा आगे बढ़ पाए। जैसे कोचिंग फील्ड की मैं बात बताऊं तो बनारस में 15 से 20 कोचिंग हुआ करते थे, कोरोना के बाद 4-5 बचे, लगभग 10-11 ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था कोरोना में सर्वाइव करने का, पर उन्होंने व्यवहार बदल दिया अपना। तो जो व्यक्ति लॉस और गेन में एक समान नहीं रहता है, एक समान कौन व्यक्ति रह सकता है लॉस और गेन में? जो लॉस और गेन के आधार पर डिसाइड नहीं करता है कि मुझे क्या करना है जीवन में, जो सिद्धांत के आधार पर चलता है, उससे लॉस मिले या उसको गेन मिले वो तो भगवान की इच्छा है। मैं अपने सिद्धांत से चलूंगा, चाहे मुझे हानि हो या लाभ हो। जैसे उस रोज महाराज के बारे में बता रहे थे ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में। एक व्यक्ति अपने दुकान में मांस बेचता था, तो महाराज के पास आए मिलने के लिए, और महाराज से उसने बताया कि मैं ये करता हूँ, और ये भी बताया कि मैं मांस नहीं, उन्होंने बताया नहीं मैं मांस बेचता हूँ, बोला कि हमारा शोरूम वगैरह है, ये होता है ना, ये मॉल सब्जी वगैरह का, उसका मॉल है हमारा, ऐसा बता रहा था। बाद में महाराज बोले, उनका बात सुनने के बाद, कि आपकी दुकान में मांस भी है क्या? डायरेक्ट ऐसा बोले। उन्होंने बोला हाँ महाराज, रखना पड़ता है। तो महाराज बोले फिर इसका पाप कौन भोगेगा? आपको भोगना पड़ेगा। अब ऐसा सुन के वो व्यक्ति दान करेगा क्या? मंदिर के लिए दान नहीं देगा। तो महाराज चाहते तो ये बात नहीं चर्चा करते, पर महाराज अपने सिद्धांत पे चलते हैं। प्रभुपाद अपने सिद्धांत पे चलते थे। कई व्यक्ति ने प्रभुपाद को बोला
कि अगर आप एक सिद्धांत को विदेशों में हटा दें, पर स्त्री पर पुरुष संग करना, क्योंकि विदेश में बहुत लोग करते हैं, अगर ये सिद्धांत हटा दें तो पूरा विदेश उमड़ जाएगा भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद ने बोला मैं अमेरिकन को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूं अमेरिका में, मैं उनको भक्ति बताने आया हूं, चाहे वो भक्त बने या ना बने, सिद्धांत मुझे बताना है, मुझे सही बात बताना है। जो सही लोग होंगे अपने आप भक्त बन जाएंगे, जो नहीं सही होंगे ना बने। उनको प्रसन्न करने के लिए वो तो ऑलरेडी इंद्रिय सुख कर रहे हैं, मैं और उनके इंद्रिय सुख में क्यों बढ़ावा करूं, मैं उनको सही बात बताऊंगा ना। तो ये है लॉस और गेन कैसा भी हो। प्रभुपाद का फैक्ट्री जल गया, प्रभुपाद क्या सोचे उस टाइम में? ऑफकोर्स प्रभुपाद के बेटे बेटी की शादी भी हो चुकी थी, प्रभुपाद घर के सारे काम से निवृत्त हो चुके थे, बट वो संन्यास लेना था प्रभुपाद को। और एक लास्ट होता है ना कि भाई संन्यास लेने में तो भी व्यक्ति को लगता है ना यार कि बच्चे सेटल भी हो गए तब भी संन्यास लूँ या ना लूँ, इतना बड़ा बिजनेस है, फार्मेसी था प्रभुपाद का। तो वो लास्ट एक बचा हुआ था कि भाई फार्मेसी कैसे चलेगा। प्रभुपाद सोच ही रहे थे ऐसा, फार्मेसी में आग लग गया, प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, चलो यार ये भी गया, टेंशन फ्री हो गए। दूसरा व्यक्ति होता क्या सोचता, वो सोचता है कि यार मैं भगवान के बारे में जो सोचता हूँ मुझे घाटा हो जाता है, लगता है मुझे भगवान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो लॉस और गेन में इक्वल जो सोचता है। दूसरा बताया गया ऑनर और डिसऑनर, आपको इज्जत मिले और ना मिले, आपको एक समान सोचना है, एक समान व्यवहार करना है। ये भी कब कर पाएंगे? जब हमारा व्यवहार कुछ सिद्धांत पर आधारित है, जब हमारा व्यवहार इस बात पर आधारित है किससे मैं कैसा व्यवहार करूंगा कि वो हमको इज्जत करे, तब क्या करेंगे? जैसे कर्ण करता था। कर्ण चाहता तो खुद का भी जान बचाता, दुर्योधन का भी जान बचा लेता। कर्ण अगर दुर्योधन का सच्चा मित्र होता तो दुर्योधन को युद्ध में नहीं झोंकता। अगर आपका कोई सच्चा मित्र बोले, आपका कोई सच्चा मित्र है, वो बोले कि देखो इस देश में बहुत गंदगी है, मान ले जाए, और वो आपका सच्चा मित्र बहुत गंदी है, मैं चाह रहा हूँ बंदूक उठाऊं और सबको एक एक करके दर दर मार दूँ, आप क्या बोलेंगे उसको? साथ देंगे उसका कि चलो मैं भी दूसरा बंदूक उठा लूँगा? नहीं, आप बोलेंगे यार गलत को ख़त्म करने के कई रास्ते हैं, ऐसा करोगे तो बस तुम मारे जाओगे, बहुत ज़्यादा अचीव इससे नहीं होगा। दुर्योधन बोला कि यार देखो ये लोग पांडव हैं, इन लोगों को मारना है। कर्ण को पता था कि पांडव बहुत बलशाली हैं, कृष्ण उनके साथ हैं, मार नहीं पाएंगे। फिर भी कर्ण क्या बोला? चलो हम भी साथ हैं तुम्हारे। कर्ण अगर सच्चा दोस्त होता तो उसको मना करता ना, उसको समझाया नहीं, क्योंकि कर्ण को अपना इज्जत प्यारा था, वो अपना शरीर देख रहा था, अपना लोभ देख रहा था। पर अगर सिद्धांतवादी व्यक्ति है उसको अपना प्यारा नहीं है, वो देखता है क्या सही है क्या गलत है। चाहे व्यक्ति से भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल लीजिए, भगवान कृष्ण बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे लोग बोलते हैं कि ये गलत व्यक्ति, जैसे युद्ध भूमि से भाग जाना है ना, छल करना। युद्ध भूमि में बोले थे हम कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, पर फाइनली पहिया उठा लिए थे ना। खैर इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। भगवान ये नहीं देखे कि लोग हमें क्या कहेगा नहीं कहेगा, मैं भक्त वत्सल, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैं अपने सिद्धांत पे चलूंगा। भक्त की रक्षा करना है तो करना है, चाहे लोग कुछ भी बोलें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऋषि मुनि जो रामचंद्र जी के समय जंगल में थे, वो चाहते थे भगवान कृष्ण से आलिंगन करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना। वो गोपी के रूप में जन्म लेने, ऋषिचारी गोपी जन्म लेते हैं। भगवान को पता था ना कि मैं अगर इन गोपी से आलिंगन करूंगा, इनको सानिध्य दूंगा, तो लोग हमारी बुराई करेंगे। वो करते भी हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि राम भगवान है, इतना मैं मान सकता हूँ, कृष्ण भगवान है ये जमता नहीं है। बहुत लोग बुराई करते। एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया, बोला प्रभुपाद वाई कृष्ण हैड रिलेशनशिप विद सो मेनी वुमेन। यंग था, युवा था। प्रभुपाद बोले दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज बिकॉज यू डोंट हैव रिलेशनशिप विद इवन वन वुमेन, दैट्स व्हाई यू आर एनवियस ऑफ कृष्णा। आपको जीवन में एक भी स्त्री नहीं मिला, इसलिए आप कृष्णा से ईर्ष्या करते हो। बट कृष्णा ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं जब कृष्ण के रूप में आऊंगा आप सबको सानिध्य दूंगा, आप मेरे भक्त हो। कृष्ण ने दिया सानिध्य।
क्योंकि कृष्ण सिद्धांत पे चलते हैं, इस बात पे नहीं चलते हैं कि कौन व्यक्ति क्या सोचेगा। दुर्योधन कितने सारे पकवान बना करके रखे थे कृष्ण के लिए। अब सोचिए कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ व्यवस्था किया है, ये एग्जाम्पल बाद में दूंगा, इससे भी टाइम कम है, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। भरत महाराज, केकई उसकी मां थे और भरत महाराज ननिहाल में थे जब केकई ने दशरथ से ये आशीर्वाद मांगा था कि राम को जंगल भेज दो और भरत को राजा बना दो। अब केकई को भी तो पता होगा कि अगर ये काम मैं करूंगी तो मेरी बदनामी होगी, पता होगा या नहीं होगा? इतनी भी मूर्ख केकई नहीं होगी ना, हमें भी पता है भाई केकई तो राम की चाची थी कम से कम। भगवान राम के लीला में आइए सोचिए, हमसे तो बहुत ऊंची स्तर की होंगी ना, तो उनको भी तो पता होगा कि आने वाले सभी युगों में हमारा बदनामी किया जाएगा। फिर भी उसने अपने बेटे के लिए रिस्क लिया ना। अब उसके बेटे का क्या धर्म होना चाहिए, उसका साथ तो दे कम से कम। जब भरत महाराज आए तो उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, अब मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, यार माँ ने गलती कर दिया पर मेरे लिए इतना किया, अब मैं माँ का दिल कैसे दुखा सकता हूं? जन्म जन्मांतर के लिए मेरी माँ बदनाम हो गई मेरे लिए। भरत महाराज आए, क्या बोलते हैं? भरत महाराज बोले कि ये राजवाज की बात तो छोड़ ही दो, अगर आज तुम स्त्री नहीं होती तो इस अपराध के लिए रामचंद्र जी को वन भेजने के लिए मैं तुम्हें मार देता, पर स्त्री है मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अब भरत महाराज ये नहीं देख रहे थे कि हमारी मम्मी को कैसा लगेगा, राज्य के लोगों को कैसा लगेगा। भरत महाराज देखते सिद्धांत क्या है, सिद्धांत पे चल रहे थे, चाहे उनको ऑनर मिले या डिजॉनर मिले। वही भरत महाराज जब ननिहाल से लौट रहे थे तो अयोध्या के लोग उनको देख करके मुड़ जा रहे थे, देखो कैसा व्यक्ति आ गया, इसको देख लेंगे तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। वही भरत महाराज जब राजा बन गए, चलो राम जी ने भी बोल दिया चलो अब तुम ही राजा बन जाओ, तब तो सोच सकते थे कि अब मैं बदला लूंगा, हमको देख के मुड़ते थे ना। अब तो राम जी का भी सर्टिफिकेट मिल गया है, अब तो मैं सर्टिफाइड राजा हो गया हूं, अब कोई बदनाम भी नहीं करेगा, अब मैं उन लोगों को चुन चुन के मरवा दूंगा। कर सकते थे ना, पर भरत महाराज ऐसा सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। हमारा पर्सनल ऑनर हो डिजॉनर हो इससे हमको मतलब नहीं है, जो सिद्धांत है उसके अनुसार मैं चलूंगा। अगला बोलते हैं इक्वल टू फ्रेंड एंड एनिमी एंड इनफैक्ट इक्वल टू एवरी सोल। हमारा दोस्त हो या हमारा दुश्मन हो। परम पुरुष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कई लोगों ने उनके खिलाफ गलत भ्रांतियां फैला दी। ऐसे उनके शिष्य पूछे कि महाराज जो ऐसे लोग हैं उनको इस्कॉन से बैन कर देना चाहिए, उनको इस्कॉन कभी आने के लिए नहीं देना चाहिए। महाराज बोले अगर उसको इस्कॉन से बैन कर दोगे तो उसके लिए दूसरा क्या उपाय बचेगा, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, हमसे उसको कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकता है, हमारे बारे में फैला रहा है। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, उनके कुछ शिष्यों ने, सबने नहीं, कुछ शिष्यों ने उन्हीं के खिलाफ उनका बदनामी कर दिया, उनके शिष्यों ने उनकी बदनामी कर दी। बहुत भक्त बोले कि महाराज कम से कम आप ये तो बोल दीजिए कि ये मेरा शिष्य नहीं है, ये दिन रात आपके बारे में जाकर के यहां वहां बुराई करता रहता है। इतना भी बोल देंगे कि ये मेरा शिष्य नहीं है तो कम से कम आपका इज्जत तो बचा रहेगा। महाराज बोले कि मैंने उसको स्वीकार किया शिष्य के रूप में, बाद में वो अपने पद से भटक गया। अगर मैं ही उसको छोड़ दूंगा, गुरु ही उसका परित्याग कर दे, तो सोचो कहां जाएगा वो। मैं उसका परित्याग नहीं करूंगा। ये है, अपने मेरे लिए कुछ भी बोले, वो ऑनर करे डिजॉनर करे, पर मैं सिद्धांत से चलूंगा। महाराज कहना है मैं गुरु हूं, मेरा काम है पतित लोगों का उद्धार करना, और मैं ही अगर रिजेक्ट करते फिरूं, ये रिजेक्ट वो रिजेक्ट वो रिजेक्ट, तो इनका क्या होगा? तो इक्वल टू फ्रेंड एंड एनिमी। और कैसे हम लोग, ये तो लक्षण था, जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। और तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठ सकता है? भक्ति में प्रवृत्त, समस्त परिस्थितियों से अविचलित भाव से
पूर्ण भक्ति में। पहली बात तो पूरी तरीके से भक्ति में लगना है। यहां पर पूरी तरीके से भक्ति में लगने का मतलब ब्रह्मचारी बनना या सन्यासी बनना नहीं है। पूरी तरीके से भक्ति में लगने का मतलब कि भक्ति को पार्ट टाइम नहीं समझना कि मैं एक आध घंटे के लिए भक्त हूं, उसके अलावा तो मैं जो हूं वही हूं, ऐसा नहीं। यस, मैं वीकली डिवोटी हूं, मैं संडे डिवोटी हूं, केवल संडे को मैं भक्त बनता हूं। या मैं सीजनल डिवोटी हूं। सीजनल मतलब किसी किसी मौसम में मैं भक्ति करता हूं। जैसे कार्तिक महीना आएगा तो मैं भक्ति करूंगा, श्रावण में भक्ति करूंगा, सीजनल डिवोटी। आप देखेंगे, हालांकि मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, पर आप देखेंगे कि इस्कॉन के अलावा जनरली सीजनल भक्ति का ही प्रचार किया जाता है। फुल टाइम भक्ति करो, भक्ति को अपने जीवन में अपना लो, भक्ति आपका जीवन है, ऐसा जनरली कोई बाबा लोग भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस चलाना है ना। एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आ रहे, प्रभुपाद के साथ संयोग से कई सारे सन्यासी व्यक्ति बैठे हुए थे, और वो आए प्रभुपाद के पास, बोले प्रभुपाद हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए कुछ। प्रभुपाद बोले देखो मेरा आशीर्वाद मतलब ऐसे बनते हैं, आपको चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। वो बोला नहीं हमें दीजिए, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, उनको मत दीजिए। पर जनरली आप बाबा के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? बताएंगे कि चलो आपका बेटा सफल रहेगा, ये होगा, बदले में आप भी कुछ दान करेंगे, कुछ देंगे ना, यज्ञ में आहुति डालेंगे तो कुछ आपको ही मिलेगा उधर से। यही होता है, बिजनेस होता है। सीजनल डिवोटी, प्रभुपाद ऐसा सीजनल डिवोटी नहीं बोलते थे। आप फुल टाइम डिवोटी बनिए। फुल टाइम मतलब आपका जीवन डिवोटी वाला जीवन होना चाहिए। आप जो भी काम करें, भले ही आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पर जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना, जॉब करना, बिजनेस करना, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, मैं गृहस्थ जीवन में हूं, भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं गृहस्थ जीवन की, जिन जिम्मेदारियों को निर्वहन करना मेरा धर्म है। शास्त्रों में यह धर्म बोला गया है। मैं उन जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। लेकिन ये जिम्मेदारी को मैं इसलिए निर्वहन कर रहा हूं क्योंकि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं। कृष्णा को ऐड कर लीजिए हर कुछ में, ये है भक्ति। स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्यों पढ़ना चाहिए उसको? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मेरा धर्म है। पढ़ना स्टूडेंट का धर्म बताया गया है। आप अगर मन ईमानदारी से पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण उससे एक्चुअल प्रसन्न होंगे, क्योंकि हर एक वर्ण के लिए ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हर वर्ण के क्या क्या धर्म है ये किसने डिसाइड किए हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान कृष्ण ने स्वयं बोले हैं कि गृहस्थ का ये धर्म है, ब्रह्मचारी का ये धर्म है, संन्यास का ये धर्म है। ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, तो भगवान में ही वो धर्म बनाया। अगर आप गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन करते हैं तो ये भौतिक कार्य नहीं है, ये पूरी तरीके से भक्ति है। तो कोई किसी भी आश्रम में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, समस्त परिस्थितियों से अविचलित होकर। गृहस्थ जीवन में भी कई परिस्थितियां हो सकती है। कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य हो सकता है साथ न दे रहा हो सकता है बार बार कोई समस्या आ रही हो जीवन में, एक खराब परिस्थिति है। कोई भी परिस्थिति भक्ति किसी परिस्थिति में बाधा नहीं बन सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं है, वो भगवान का नाम बोल नहीं सकता है, अरे मन में सोच तो सकता है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मेरे सामने ऐसा परिस्थिति है ना, मैं भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकता हूं, मुझे पास भगवान के बारे में सोचने का भी फुर्सत नहीं है। जितना समय वो ये सोच रहा है कि मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का फुर्सत नहीं है, अरे वो इतना समय तो भगवान के बारे में सोच सकता है ना। कोई भी ऐसा जीवन का परिस्थिति नहीं है जो भक्ति करने से हमको रोक सकता है। तो एक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे अंतिम, और ये श्लोक जो है ना डायरेक्ट भगवत गीता में नहीं है, ये भागवत का श्लोक है, पर भगवत गीता के अध्याय 2 में प्रभुपाद लिखते हैं। भगवत गीता का अध्याय 2 गीता सार, किन्हीं को मिल जाए तो पेज नंबर बताइएगा। वो अम्बरीश महाराज का जो पूरा एक श्लोक है, 62-63 के आसपास कहीं है।
हाँ, 114 पेज नंबर हिंदी वाले में। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदय मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशोत् तद्भित्र गात्र स्पृशयंग संगमम ग्रहणाम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रशनाम तदर्पिते पादो हरिर्क्षेत्र पदानुशर्पणे शिरौ ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जन श्रयारति। अमरीश महाराज बताते हैं कैसे व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को जोड़ सकता है, भगवान कृष्ण को ला सकता है। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर, खाली बैठे हैं तो मन में क्या सोचना है कि सलमान खान का अगला मूवी कौन सा आएगा, है ना, ये सोचना है कि आईपीएल का अगला मैच कौन सा है, उसमें 49-50 रुपए का टीम बना करके मैं करोड़पति कैसे बन जाऊंगा। खाली बैठे तो क्या सोचना है, सवय मनः कृष्ण पदार, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना है। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिले, अब कुछ तो बात करना है ना। लोग क्या बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि जो टाइल्स है ना बड़ा स्पेशल है, ये गर्मी में गर्म रहता है और ठंडी में ठंडा। अब इस बात का कोई औचित्य है, पर कुछ भी बात उनको करना तो है ना। जैसे जाएंगे बोलेंगे आज बहुत धूप हो रहा है, अब गर्मी का मौसम है, ये बोलना कि आज बहुत धूप है, इसका कोई औचित्य है, कोई औचित्य नहीं है। ठंडी के मौसम में फ़ोन करते हैं, अरे जानते कितना ठंडी है आज, बोलते हैं ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है बोलने को तो कुछ तो बोलेंगे ना, फ़ोन करके चुप तो रहेंगे नहीं। तो इससे अच्छा क्या बोलिए, वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान वैकुंठ का चर्चा कीजिए, वैकुंठाधिपति का चर्चा कीजिए, वैकुंठ के बारे में बात कीजिए। करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु, भगवान के मंदिर का मार्जन कीजिए अपने हाथ से। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय, कुछ सुनने का मन कर रहा है, क्या करते हैं, यूट्यूब निकाल लीजिए, कुछ सुनते रहिए, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं, ऐसा नहीं, कुछ सुनने का मन करे तो भगवान की कथा सुनिए। हमारे पास टाइम है, वास्तव में बहुत टाइम है, बस प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। हमें मानना पड़ेगा कि हम फुल टाइम डिवोटी। फुल टाइम डिवोटी मतलब जो भी हमारे लिए नित्य धर्म है, गृहस्थ धर्म हो, ब्रह्मचर्य धर्म हो, जो भी हमारा धर्म है, उसके अलावा जब भी समय मिलता है हमें किधर देखना चाहिए, भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के, ग्रंथराज भगवद गीता के